नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में बात करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की और स्विंग इक्वेशन की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मॉडर्न पावर सिस्टम में बहुत बड़े क्षेत्र के अनेक जनरेटर और सारे इलेक्ट्रिक लोड आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और उसे हम पावर ग्रिड कनेक्शन कहते हैं। टेक्निक के तौर पे पावर ग्रिड सिंक्रोनस प्रकार की सिंक्रोनस ग्रिड हो सकती है या एसिंक्रोनस ग्रिड्स हो सकती हैं। एक सिंक्रोनस ग्रिड में अगर हमारे सारे टर्बो जनरेटर 2 पोल के हैं तो वो सारे के सारे 3000 आरपीएम पे चलते हुए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे और एक दूसरे को पावर एक्सचेंज करेंगे। इनमें से किसी की भी फ्रीक्वेंसी या स्पीड डिफरेंट नहीं हो सकती और हमारा पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट जनरेटर की स्पीड पे काम करता है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पावर का इंटरकनेक्शन में ट्रांसफर करता है। जबकि हमारी जो सिंक्रोनस ग्रिड है उसमें बहुत सारे जनरेटर अलग अलग स्पीड या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से सीधे जुड़कर पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 2 एसिंक्रोनस ग्रिड हो, एक 50 हर्ट्ज की और एक 60 हर्ट्ज की, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं पावर ट्रांसफर के लिए किसी इंटरमीडिएट हाई वोल्टेज डीसी लिंक से, और 50 हर्ट्ज के सिस्टम से 60 हर्ट्ज के सिस्टम में ये जो डीसी लिंक है वो पावर ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इन दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिस्टम को सीधे पावर ट्रांसफर के लिए जोड़ नहीं सकते। सिंक्रोनस पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स अल्टरनेटर, जिसे हम अब सिंक्रोनस मशीन कह रहे हैं, उसका सिस्टम के साथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट रहते हुए लगातार चलना और एनर्जी ट्रांसफर करना सिंक्रोनिज्म कहलाता है। हमारे पावर सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी स्थितियों में ऑपरेशन की सारी कंडीशंस में सारी सिंक्रोनस मशीनें सिस्टम के साथ परफेक्ट सिंक्रोनिज्म बनाए रखें। अगर सिस्टम में किसी भी स्थितियों में डिस्टरबेंस आते हैं तो सिस्टम में एक इनहेरेंट रेस्टोरिंग प्रॉपर्टी है जो एक कोई सिंक्रोनाइजिंग पावर बनाएगी और उस पावर से हमारा सिस्टम डिस्टरबेंस के बावजूद भी वापस नॉर्मल या स्टेबल स्टेट मेंटेन कर लेगा। सिंक्रोनस ग्रिड पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन में एक पावर बैलेंस रहता है। उसकी शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर उसके इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होती है और हम अध्ययन की सरलता के लिए लॉसलेस मशीन में मैकेनिकल इनपुट पावर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर के बराबर ले लेते हैं। अगर इस पावर बैलेंस में कोई चेंज आता है, डिस्टरबेंस आता है, तो मशीन में एक प्रवृत्ति स्विंग पैदा होती है और इस स्विंग के दौरान मशीन कोशिश करती है कि वो डिस्टरबेंस का मुकाबला करके सिस्टम में वापस स्टेबल ऑपरेट होने लगे और पावर बैलेंस को बना ले। स्विंग पावर सिस्टम में इंटरकनेक्टेड मशीन्स के बीच में रिलेटिव मोशंस है, या हम इसे एक सरल तरीके में किसी एक मशीन का बचे हुए सारे सिस्टम, जिसे हम इनफाइनाइट बस रेफरेंस कह सकते हैं, उसके साथ रिलेटिव मोशन करना है। एक स्टेबल सिस्टम में जब पावर बैलेंस में डिफरेंस आता है तो एक एक्सेलरेटिंग पावर बनती है और वो एक्सेलरेटिंग पावर समय के साथ स्विंग बनाकर डिस्टरबेंस के असर को लगातार कम करके और आखिर में वापस पावर बैलेंस प्राप्त कर लेती है। और इस तरह से जो रिलेटिव मोशन के मैग्नीट्यूड्स हैं वो डैम्प आउट होके और खत्म हो जाते हैं। हमारे जनरेटर में इस तरह की डैम्पिंग का इफेक्ट उसके रोटर के इनर्शिया द्वारा, आर्मेचर में जो विशेष तौर से लगाई गई डैम्पर वाइंडिंग है या फील्ड वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड इफेक्ट्स आते हैं उनसे प्राप्त होता है। और अगर ये पावर इम्बैलेंस स्विंग के दौरान डैम्प होकर वापस बैलेंस स्थिति प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहा है और ये स्विंग स्टेबल स्विंग कहलाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पावर बैलेंस का जो डिस्टरबेंस है वो समय के साथ इस तरह से डैम्प आउट नहीं होके लगातार बढ़ता है और हमारा जनरेटर अपना सिंक्रोनिज्म खो देता है और अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है। पावर सिस्टम की वो योग्यता, एबिलिटी, जिसमें वो डिस्टरबेंसेस के पावर इम्बैलेंस के बावजूद भी उनके होने के बाद वापस नॉर्मल या स्टेबल कंडीशंस में आ जाता है, स्टेबिलिटी कहलाती है। हमारे पावर सिस्टम में डिस्टरबेंसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जनरेटर पर कनेक्टेड लोड का अचानक बदल जाना, हमारी पावर ट्रांसफर करने वाली लाइनों में किसी तरह की फॉल्ट्स
शॉर्ट सर्किट्स का आ जाना, किसी लाइन का ग्राउंड से ग्राउंड फॉल्ट कर देना, या कोई हैवी लोड की स्विचिंग हो गई, किसी जनरेटर का ऑल ऑफ सडन मैकेनिकल इनपुट में वेरिएशन आ गया। अगर हमारे सिस्टम में डिस्टरबेंसेस के कारण सिंक्रोनस ग्रिड में कनेक्टेड जनरेटर अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करने लगे तो ऐसी स्थिति को हम पोल स्लिपिंग या आउट ऑफ स्टेप ऑपरेशन कहते हैं, और इसी को हम सिंक्रोनस इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। एक पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी स्टडीज का अर्थ है एक सिंक्रोनस मशीन का बिहेवियर डिस्टरबेंस के बाद कैसा रहेगा उसको स्टडी करना। पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी को दो तरीकों में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस। अगर डिस्टरबेंस का मैग्नीट्यूड स्लो और ग्रेजुअल हो तो ऐसी स्टेबिलिटी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी कहलाती है, और अगर डिस्टरबेंस सडन और लार्ज अमाउंट का हो तो इस तरह की स्टेबिलिटी स्टडीज को हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहते हैं। किसी सिंक्रोनस मशीन की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उसकी वो एबिलिटी है जिसमें वो वापस सिंक्रोनिज्म प्राप्त कर लेगी, अपनी स्पीड और फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बराबर कर लेगी अगर उस पर कोई धीमा और सतत छोटा सा डिस्टरबेंस आता है, स्लो ग्रेजुअल एंड स्मॉल डिस्टरबेंस आता है, और उससे उसकी जो पावर है मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट उसमें कोई चेंजेस आता है तो उन चेंजेस के बाद अगर वो वापस बैलेंस पा लेती है और सिस्टम के साथ सिंक्रोनिज्म मेंटेन कर लेती है तो ऐसी स्लो और ग्रेजुअल डिस्टरबेंसेस पे सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की योग्यता स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कहलाती है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। स्टैटिक स्टेबिलिटी से मायने है कि हम स्टेबिलिटी के एनालिसिस के दौरान हमारे जो ऑटोमेटिक एक्साइटेशन कंट्रोल है या मैकेनिकल इनपुट कंट्रोल करने वाले गवर्नर है उनकी एक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और सिस्टम अपनी इनहेरेंट इनर्शियल प्रॉपर्टी से स्टेबिलिटी रिगेन करता है। ऐसी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम स्टैटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। एक दूसरा रूप हो सकता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का जिसे हम डायनामिक स्टेबिलिटी कहते हैं। हमारे सारे मॉडर्न जनरेटर में फास्ट एक्टिंग वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए होते हैं जो अपने फील्ड एक्साइटेशन को बदलकर फील्ड फ्लक्स को बहुत तेजी से बदल देते हैं और ऐसी स्थिति में सिंक्रोनस अल्टरनेटर पर पावर डिस्टरबेंसेस का असर कम हो जाता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करना आसान हो जाता है। अर्थात डायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा बड़े पावर डिस्टरबेंस को भी स्टेबल मेंटेन कर लेगी कंपेयर टू स्टैटिक स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास तेजी से जो फ्लक्स बदलने की कैपेबिलिटी है वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा वो सिस्टम के डिस्टरबेंसेस के असर को सहन करने की योग्यता मशीन में बढ़ा देती है। एक सिंक्रोनस मशीन की मैक्सिमम पावर आउटपुट जो स्लो और ग्रेजुअल डिस्टरबेंसेस पे भी सिस्टम को स्टेबल ऑपरेट करती है वो सिंक्रोनस मशीन की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। सिंक्रोनस मशीन के पावर बैलेंस में डिस्टरबेंस सडन अचानक और लार्ज हो, बड़े मान के हो, तो मशीन की जो एबिलिटी है वापस पावर बैलेंस की नॉर्मल कंडीशंस में पावर सिस्टम के साथ स्टेबल ऑपरेट करने की उसे हम ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी कहते हैं। ऐसे अचानक और बड़े परिवर्तनों में मशीन पर लोड चेंज हो सकता है, उसके मैकेनिकल इनपुट में अचानक कोई बड़ा सा परिवर्तन हो सकता है जो उसकी रोटर की शाफ्ट पे प्राइम मूवर से कनेक्ट है, किसी इलेक्ट्रिक लोड का अचानक हटा देना हो सकता है, लाइन की स्विचिंग के ऑपरेशन हो सकते हैं और सभी प्रकार की फॉल्ट्स हो सकती हैं, लाइन टू ग्राउंड। ऐसे अचानक और तेज परिवर्तनों के बावजूद भी सिस्टम अगर अपनी पावर बैलेंस की कंडीशंस और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ सिस्टम के साथ सिंक्रोनिज्म मेंटेन रखता है तो वो मशीन की योग्यता उसकी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी कहलाती है। हमारे पावर सिस्टम में ऐसे अचानक और तेज परिवर्तन होना संभावित है तो ऐसी स्थितियों में मशीन की ऑपरेशन को ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज में समझा जाता है और इनकी मदद से हम सर्किट ब्रेकर की क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, वो कितनी देर में एक फॉल्ट अगर आई है तो उसे दूर करे ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो कैपेसिटी है डिस्टरबेंस से पहले वो क्या रहे कि डिस्टरबेंस के बाद भी सिस्टम स्टेबल रहे, इनकी गणनाएं कर सकते हैं। हम जब भी किसी नए ट्रांसमिशन लाइन को
सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं या सिस्टम में नए जनरेटर स्टेशंस ऐड करते हैं तो सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का रीएनालाइज किया जाता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो रोटर के टाइम के साथ मूवमेंट को, जिसे हम स्विंग कहते हैं, उसे डिस्क्राइब करती है और वो स्विंग इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी रोटर की एक्सिस का, जो इनफाइनाइट सिस्टम का सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एक्सिस के साथ रिलेटिव एंगल है, उसका टाइम के साथ वेरिएशन डिफाइन करती है। और ऐसी स्विंग इक्वेशन की मदद से हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स में स्टडी करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में इस तरह की एक सेकंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे स्विंग इक्वेशन कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। ऐसी स्विंग इक्वेशन है वो डिस्क्राइब करती है रोटर की डायनामिक्स। जब किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंसेस होता है तो टाइम के साथ ये जो हमारा रोटर का एंगल है वो किस तरह से बदलता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी समझ बनी है और अगली वीडियो में जब आप स्विंग इक्वेशन को समझेंगे तो आपकी विशेष समझ परीक्षा उपयोगी बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।